अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। मुआशी इशारिये बेहतर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग पर तवज्जो मरकूज। आलमी बैंक के साथ शराकतदारी का फैसला, $20 अरब मुख्तलिफ शोबों की बेहतरी पर खर्च होंगे। IT बरामदात में बतदरीज इजाफा काबिल तारीफ। दिसंबर में IT बरामदात की शरह मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रही। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुकम्मल फाल होना खुशाइन। दुश्मन नहीं चाहते कि गवादर बंदरगाह फाल हो। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मईशत बहरामंद होगी। पाकिस्तान के खिलाफ मुहाज़र आई मुल्क दुश्मनी। चीन ने अपने वसाइल से तामीर करके एयरपोर्ट का तोहफा दिया। फितनतुल खवारिज के खात्मे के लिए शोहदा की कुर्बानियों की जितनी ताज़ीम की जाए कम है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। तोशा खाना एक्ट 2024 पर नजरसानी के लिए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 से मुतालिक रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तामीर नौ के अमल की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील। 2 साल के लिए गैर मुल्की 86 पायलट्स के लाइसेंसों की तौसीक की मंजूरी। नए पायलट्स की शमूलियत के लिए फॉरन वैलिडेशन में 3 साल की तौसीक। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज मुस्तहकीन तक पहुंचाने के लिए नई मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। विफाकी काबीना इजलास में फैसले। पंजाब के अवाम की खुशहाली का अहम मंसूबा। अपनी नौयत की पहली और सबसे बड़ी कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम का इजरा। आसान कारोबार के लिए 84 अरब रुपए से जायद मुख्तस। 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक के बिला सूद कर्जों की फराहमी। 5 साल की आसान इकसात में कर्ज की वापसी। ऑनलाइन दरखास्त और तफसीलात के लिए वेब पोर्टल पर अप्लाई किया जा सकता है। मंसूबे से मईशत में बेहतरी और बरामदात में इजाफा होगा। वजीर आला मरियम नवाज। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की भी शिरकत। PTI के मुतालबात का तफसीली जायजा। तहरीरी जवाब की तैयारी के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील। हुकूमती टीम 7 दिन में जवाब देगी। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चल जाएगा। तर्जुमान हुकूमती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। ईवान बाला में वकार निस्वां से मुताल्लिक कौमी कमीशन के कानून में मजीद तरमीम का बिल मंजूर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। चावल की बरामदात में कोई मसला नहीं। यूरोपीय यूनियन ने कीड़े मार अद्वियात के असरात के बाइस चंद कंटेनर्स वापस भिजवाए। वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर का तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। रवां साल M6 मोटरवे शुरू करेंगे। कराची तक तौसी देंगे। बलोचिस्तान की तमाम शाहराहें भी मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करेंगे। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इजहार ख्याल। मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन। फैसला कुन माशी इस्लाहात का निफाज, पायदार तरक्की की मजबूत बुनियाद। अफरात ज़र मुबादला के कम ज़खायर जैसी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए इस्लाहात। उड़ान पाकिस्तान के जरिए 2028 तक 6% शरह नमू का हदफ। आलमी बैंक की शराकत से बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी, तवानाई जैसे चैलेंजेस से निपटेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास की मुनासबत से वेबसाइट पर मजमून। आलमी शराकतदारों को सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान और कंबोडिया का तिजारत सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। पहली मुश्तरका तिजारती कमेटी का कामयाब इजलास। कंबोडियन कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वजीर तिजारत जाम कमाल खान की कंबोडियन वजीर आजम हन मानिक से मुलाकात। दिफाई ताउन समेत 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। वजीर तिजारत का पायदार बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात की जरूरत पर जोर। कंबोडियन वजीर आजम को पाकिस्तान के दौरे की दावत। फ़िज़ाई मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल पाक फ़िज़ाइया का दस्ता मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया।
فضا میں ایندھن بھرنے اور بغیر وقفے کے طویل پرواز کی صلاحیتوں کا کامیاب مظاہرہ۔ مشق میں سعودی عرب، پاکستان اور امریکہ سمیت دیگر ممالک کی شرکت۔ پاکستانی لڑاکا طیارے دنیا بھر کے جدید ترین جنگی طیاروں کے مقابلے میں صلاحیتوں کا لوہا منوائیں گے۔ ملکی اداروں کے خلاف پی ٹی آئی کا ایک اور جھوٹ بے نقاب۔ ڈی چوک سے پشاور کے کارکنان کے لاپتہ ہونے کا ڈرامہ فراڈ نکلا۔ بڈابیر کے رہائشی بھائی عبدالباسط اور حسن خان، دلازاک روڈ کے رہائشی ذیشان اور ہاشم اپنے گھروں میں موجود۔ پی ٹی آئی عہدیدار ان کارکنان کو لاپتہ قرار دیتے ہوئے بے بنیاد پروپیگنڈا کرتے رہے۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ۔ بانی رکن اکبر ایس بابر کی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کی استدعا۔ 190 ملین پاؤنڈ القادر میگا کرپشن کیس کے فیصلے نے پی ٹی آئی کی قلعی کھول دی۔ پارٹی کی تنظیمی ڈھانچے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ مفاد پرست ٹولہ پارٹی پر قابض ہو چکا ہے۔ اکبر ایس بابر کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ ترکی کے اسکی ریزورٹ میں آگ لگنے سے 66 افراد جاں بحق 51 زخمی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا آتش زدگی پر دکھ کا اظہار۔ واقعے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ محمد شہباز شریف کا صدر رجب طیب اردوان، ترک عوام خصوصاً غمزدہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے صدارتی دور کا پہلا دن۔ سابق صدر جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ۔ متعدد نئے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط۔ صدر ٹرمپ کی حلف برداری تقریب میں مختلف ملکوں کے نمائندے اور عالمی معروف سماجی اور کاروباری شخصیات کی شرکت۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی منصب سنبھال لیا۔ صدر ٹرمپ کا جنوبی سرحد پر ایمرجنسی نافذ کرنے اور غیر قانونی تارکین وطن کو فوری واپس بھیجنے کا اعلان۔ خلیج میکسیکو کا نام خلیج امریکہ رکھنے جا رہے ہیں۔ پاناما کینال کی واپسی بھی یقینی بنائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب۔ حماس مزید 4 اسرائیلی قیدی خواتین کو ہفتے کے روز رہا کرے گا۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی فورسز کی خلاف ورزیاں جاری۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں مختلف قصبوں پر حملے، 21 فلسطینی زخمی۔ صہیونی فورسز کے لبنان پر بھی حملے۔ اسرائیل کے آرمی چیف جنرل ہرزی ہالوی کا مارچ میں مستعفی ہونے کا اعلان۔ 7 اکتوبر کو حماس کا حملہ نہ روک سکنے کی ذمہ داری بھی قبول۔ بھارتی یوم جمہوریہ سے قبل مقبوضہ جموں و کشمیر میں پابندیاں مزید سخت۔ قابض بھارتی فورسز نے جموں میں سرکاری تقریب کے مقام ایم اے اسٹیڈیم کا کنٹرول سنبھال لیا۔ عوام کی نقل و حرکت محدود، گاڑیوں کی تلاشی، شہر کے داخلی اور خارجی مقامات اور شاہراہوں پر چوکیاں قائم۔ بھارتی سپریم کورٹ میں حریت رہنما محمد یاسین ملک کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سماعت جاری رہے گی۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی فیصلے پر شدید تنقید۔ گاؤں قدر قتل عام کے 35 سال مکمل، زخم آج بھی ہرے۔ 21 جنوری 1990 کو سری نگر کے گاؤں میں 100 سے زائد افراد شہید اور 300 زخمی ہوئے۔ قابض انتظامیہ اور فوج نے ایف آئی آر تک درج نہ ہونے دی۔ نام نہاد انکوائری بھی بغیر نتیجہ ختم۔ قتل عام کا مقصد بربریت پر پردہ ڈالنا، پرامن کشمیری مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا تھا۔ آئی سی سی ویمنز انڈر 19 T20 ورلڈ کپ۔ پاکستانی ٹیم تیسرا میچ کل آئرلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ مقابلہ دن 11:30 بجے پی ٹی وی سپورٹس پر ہوگا براہ راست۔ جوہر بہرو میں کھلاڑیوں کا 3 گھنٹے پریکٹس سیشن۔ بیلاروس کی آرینا سابیلینکا نے سیمی فائنلز میں جگہ بنا لی۔ اسکردو میں 2 روزہ ونٹر فیسٹ آئس ہاکی کے مقابلے ختم۔ اسکردو بی نے اسکردو اے کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 2-1 سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ایونٹ میں بلتستان ڈویژن کے 4 اضلاع کی ٹیمز نے حصہ لیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل بھی شیئر کریں گے اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔
नील गूंज समंदर से बुलंद आसमानों तक, गवादर की उड़ान पहुंचेगी नए जहानों तक। कायद ने सजाया था यही ख्वाब सुहाना। Domestic flights from Gwadar to the rest of the country and also international flights to the Gulf, to the Far East as well as to Europe. So that dream which I saw in 1991. हर दिल में खुशी है तरक्की का फसाना, नए रास्ते खुले हैं, नए राब्तों का मंजर, सीपैक में है तेजी, तिजारत का ये है महवर, उम्मीद नौ का मरकज, खुशियों का है गवादर, पाक चीन अजीम दोस्ती का नया बाब। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन का तारीखी आगाज। Thank President Xi Jinping and the people of China for your generous gift in the shape of International Gwadar Airport. वजारत इत्तलात व नशरियात, हुकूमत पाकिस्तान। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। माइनॉरिटीज हमारे सर का ताज हैं। अकलियतों के हुकूक की पासदारी वजीर आला पंजाब की जिम्मेदारी। माइनॉरिटी कार्ड का इजरा बदस्ते वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। मोरखा 22 जनवरी 2025। पंजाब भर के तमाम 50,000 अकलियती खानदानों को माइनॉरिटी कार्ड्स फराहम किए जाएंगे। अकलियती बरादरी के इक्तिसादी और समाजी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहमाही बुनियादों पर 10,500 रुपए की फराहमी। PMT स्कोर 45 या उससे कम रखने वाले पंजाब के रिहायशी मसीही, हिंदू, सिख और दीगर अकलियती मज़ाहिब के खानदान माइनॉरिटी कार्ड हासिल करने की अहलियत रखते हैं। वजीर आला पंजाब माइनॉरिटी कार्ड अकलियतों की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद। आए अकलियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना, पंजाब को मजहबी हम आहंगी और रमदारी का गहवारा बना। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। आलमी बैंक के साथ शराकतदारी से 20 अरब डॉलर्स मुख्तलिफ शोबों की बेहतरी पर खर्च होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि IT बरामदात में बतदरीज इजाफा काबिल तारीफ है। दिसंबर में IT बरामदात की शरह मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रही। मजीद तफसील बताएंगे आगा मसूद खालिद। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के तमाम मौशी इशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। IT की बरामदात में बतदरीज इजाफा काबिल तारीफ है। हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट इन दिसंबर 2024 हमारी जो IT की है $348 मिलियन। ये वाकई बहुत एक खुशाइंद बात है। इसमें जितना भी हम मजीद पुश करेंगे पाकिस्तान को उसको बेपनाह फ़ायदा होगा। वजीर आज़म ने कहा कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुकम्मल फाल होना खुशाइंद है। चीन ने अपने वसाइल से बतौर तोहफा गवादर एयरपोर्ट तामीर करवाया। अगर ये कमर्शियल लाइंस पर ये एयरपोर्ट ऑपरेट करता है तो गवादर बलूचिस्तान की जो मईशत है और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको कितना फ़ायदा पहुंचेगा। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं बल्कि ये पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी है। फितनाउल खवारिज के खात्मे के लिए जारी कोशिशों को खिराजे तहसीन पेश करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों की जितनी ताज़ीम की जाए वो कम है। फितनाउल खवारिज के हवाले से काफ़ी जारी हैं और जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, हम हुकूमत 24 करोड़ अवाम शोहदा का कर्ज नहीं उतार सकते। ये कुर्बानियाँ इनकी जितनी भी ताज़ीम की जाए वो कम है। गजा में 42 रोज की जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने फलस्तीनी भाइयों की आज़ादी और गजा में जंगबंदी के लिए आवाज़ बुलंद की है। पाकिस्तान ने हमेशा अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए गजा में जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज़ उठाई और रिलीफ गुड्स भी हमने भिजवाए। रिकन्स्ट्रक्शन का भी फेज़ जल्द आने वाला है तो पाकिस्तान अपने ताईं जो भी हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह उसमें
कंट्रीब्यूट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी बैंक के साथ शराकत दारी का फैसला माशी बेहतरी की जानिब एक कदम है। आलमी बैंक के फराहम किए जाने वाले $20 अरब मुख्तलिफ शोबों की बेहतरी पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग पर खसूसी तवज्जो दे रही है। कौमी हज पॉलिसी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस मर्तबा पाकिस्तान से जाने वाले आज़मीन के लिए मजीद मौसर इंतजामात किए जाएंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान में काम करने वाले 86 गैर मुल्की पायलट्स के लाइसेंस की तौसीक में 2 साल की तौसीक और रवा साल में नए पायलट्स की शमूलियत के हवाले से फॉरेन वैलिडेशन में 3 साल की तौसीक की मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज मुस्तहकीन तक पहुँचाने के लिए नई मौसर हिकमत अमली बनाने की भी हिदायत की। मजीद उमर फारूक से। वफाकी काबीना ने गैर मुल्की पायलट्स के लाइसेंस की तौसीक और नए पायलट्स की फॉरेन वैलिडेशन की मंजूरी दी। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान कोविड की वबा और पाकिस्तानी पायलट्स पर पाबंदी की वजह से पाकिस्तानी एयरलाइंस को बैरून मुल्क से पायलट्स की खिदमत हासिल करना पड़ी। काबीना डिवीजन की सिफारिश पर मुकम्मल कानूनी कार्रवाई के बाद अमल दरामद किया जाएगा। तोशाखाना के निज़ाम में मजीद शिफाफियत के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सरबराही में तोशाखाना एक्ट 2024 पर नजरसानी के लिए कमेटी तश्कील दी। उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन की तामीर नौ के अमल को तेज करने और इस अमल की मुअस्सर निगरानी के लिए भी कमेटी तश्कील दी। काबीना ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 की जिम्मेदारी वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वजारत दाखिला को मुंतकिल किए जाने के हवाले से रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में तरमीम की भी मंजूरी दी। काबीना ने नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन और अरकान की तैनाती के हवाले से कवायद और नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी एपलेट ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस के तौर पर डॉक्टर अम्मार हबीब की तैनाती की भी मंजूरी दी। इजलास में इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 6 और 17 जनवरी के फैसलों की तौसीक भी की गई। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम के लिए एक और अहसन कदम, आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम का इजरा। स्कीम के तहत पंजाब के अवाम को अपना रोजगार शुरू करने के लिए आसान और बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। पायदार माशी तरक्की के लिए तिजारती सरगर्मियों का फरोग नागुज़ीर है। खुसूसन छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के मौके पैदा करना वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में अपनी नोयत की पहली और सबसे बड़ी कारोबार फाइनेंस स्कीम का इजरा कर दिया है। आसान कारोबार स्कीम के लिए 84 अरब रुपए जबकि आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए 48 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सीएम पंजाब ने आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम और आसान कारोबार कार्ड स्कीम का इजरा करके अपनी हुकूमत की पॉलिसी को वाज़ेह कर दिया है कि उनकी पॉलिसी का मरकज़ो महवर अवाम। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम में 5 साल के लिए 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्ज दिए जाएंगे, जबकि आसान कारोबार कार्ड स्कीम के तहत स्टार्टअप और छोटे कारोबार के लिए 10 लाख रुपए बिलासूद कर्ज दिया जाएगा, जिनकी वापसी 3 साल की आसान एक साथ में अदा करना होगी। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बहुत ईजी है, जिसमें 25 से लेके 55 साल की उम्र के मर्द व ख़वातीन और ट्रांसजेंडर और एक्सक्लूसिव अफराद इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हों और ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है कारोबारी हज़रात के लिए। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम और आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए घर बैठे ऑनलाइन दरखास्तों और तफसीलात के लिए वेब पोर्टल पर अप्लाई किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम नौजवानों के लिए कारोबार में मावन साबित होगी। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास स्पीकर चैम्बर में हुआ। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने भी शिरकत की। इजलास में तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जायजा लिया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना था कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई है। ज़ेली कमेटी मुतालबात पर तहरीरी जवाब तैयार करेगी। उनका ये भी कहना था कि जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चल जाएगा। ये सब कमेटी बनाई है, वो सब कमेटी जो है वो जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसका पीटीआई का, तो उसका जवाब तैयार करें। वो जो कहना चाहें वो कहें, लेकिन हम जो जवाब तैयार करेंगे वो तहरीरी तौर पर उनकी खिदमत में पेश करेंगे।
सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि मुज़ाकराती कमेटी में तहरीक इंसाफ के मुतालबात का तफसीली जायजा लिया गया है। इस हवाले से मुशावरत के बाद 7 रोज में जवाब दिया जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। डेलिब्रेशंस हो रही हैं। आज 7 जमातें जो थी उनके नुमाइंदे मौजूद थे और बड़ी सैर हासिल बहस हुई है, गुफ्तगू हुई है और इंशाअल्लाह पॉजिटिवली हम इस पे काम कर रहे हैं और जो 7 वर्किंग डेज पूरे होंगे तो हम इंशाअल्लाह उनको जवाब देंगे। अभी कोई राय नहीं है, अभी सिर्फ उनके मुसवदे को हमने केयरफुली पढ़ा है और कोई राय अभी कायम हमने नहीं की। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इंतखाबात में ख़वातीन वोटर्स की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कौमी असेंबली इजलास स्पीकर सरदार अयाज आरे की सदारत में हुआ। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वफाकी वज़ीर कानून ने बताया कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इंतखाबात में सिनफी तफरीक को ख़त्म कर रहा है। इंतखाबी अमल में ख़वातीन की मुकम्मल शिरकत के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी है। कौमी असेंबली में नेक्सस बैन अल-अक़वामी यूनिवर्सिटी बराए जदीद उलूम इस्लामाबाद का बिल मंजूर कर लिया गया। बिल ईवान में अंजुम अकील खान ने पेश किया। कौमी असेंबली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी हो गया। निजी कार्रवाई के दिन वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास में पहुंचे तो अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ अरकान कौमी असेंबली ने वज़ीर आज़म की नशिस्त पर आकर उनसे मुसाफहा किया और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। आबी वसाइल के वजीर मुसद्दिक मलिक ने वाज़ेह किया है कि दरियाए सिंध पर नया डैम, बैराज या नहर नहीं बनाई जा रही। सूबा पंजाब चोलिस्तान कैनाल को दरिया सतलुज से अपने हिस्से का पानी फराहम करेगा, जबकि वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने बताया कि कराची से हैदराबाद M6 मोटरवे पर रवा साल काम शुरू कर दिया जाएगा। सेनेट इजलास की तफसील बताएंगे अरसलान असद। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर की सदारत में होने वाले सेनेट इजलास में दरियाए सिंध पर मजीद डैम, बैराज या नहर की तामीर से मुतालिक सेनेटर शेर रहमान की तहरीक इल्तवा को समेटते हुए आबी वसाइल के वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने बताया कि दरियाए सिंध पर डैम, बैराज या लिंक कैनाल नहीं बन रही। तहरीक इल्तवा में उठाए गए नुकात दुरुस्त नहीं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सूबों के दरमियान पानी की तकसीम से मुतालिक 1991 के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। चोलिस्तान का प्रोजेक्ट जो है वो सतलुज रिवर पे, वो सुलमान की बैराज से लिया जाएगा जो पंजाब में है। जब भी कोई कैनाल इजाफी बनाई जाए तो इरसा एक सर्टिफिकेट इशू करे कि ये सूबा सर्टिफाई कर रहा है कि ये जो भी कैनाल बनाएगा या जो भी पानी का इस्तेमाल करेगा वो अपने हिस्से से करेगा। ये सर्टिफिकेट इरसा इशू कर चुका है, जिसमें उसने कहा है कि पंजाब सर्टिफाई करता है कि वो जो पानी का हिस्सा उसको दिया गया है, ये कैनाल सिर्फ अपने हिस्से से पानी उसमें इस्तेमाल करेगा। सेनेटर इरफान उल हक सिद्दीकी ने कहा कि इस मामले में अगर कोई सूबा अपने हिस्से में से अपनी तरजीहात के मुताबिक पानी इस्तेमाल करता है तो इस पर किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। इससे पहले वक्फे सवालात में वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि वफाकी हुकूमत कराची से सक्कर तक ग्रीन फील्ड M6 मोटरवे पर रवां साल बाकायदा काम शुरू कर देगी, जबकि बलूचिस्तान में भी तमाम शाहराहों पर काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा कि NHA अपने फंड से 45% बलूचिस्तान पर लगाता है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बताया कि पाकिस्तान के 22 मुल्कों के साथ दोहरी शरीयत रखने के मुआहदे हैं। जल्द जर्मन हुकूमत के साथ भी इसी नोयत का मुआहदा तय पा जाएगा। गजाई तहफ़्फ़ुज़ के वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने बताया कि पाकिस्तान में चावल की अच्छी फसल हुई है और बरामद में कोई मसला नहीं। यूरोपीय यूनियन के भिजवाए जाने वाले हजारों में से चंद कंटेनर्स में कीड़े मार अद्वियात के असरात मुकर्रर सतह से ज्यादा पाई गई हैं। इस हवाले से सूबों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। सेनेट ने कौमी कमीशन बराए वकार नुस्वां एक्ट 2012 में मजीद तरमीम से मुतल्लिक बिल की मंजूरी दी। कौमी असम्बली पहले ही इसकी मंजूरी दे चुकी है। सेनेट इजलास अब जुमे के सुबह 10:30 बजे होगा। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। ग्रीन स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए यूनिसेफ और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के दरमियान $15 लाख का मुआहदा तय पा गया। ये रकम पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम और तरबियत पर खर्च की जाएगी। ग्रीन स्किल्स तरबियती प्रोग्राम नौजवानों को जरूरी महारतें फराहम करने में मुआविन साबित होगा। मौशी तौर पर कमजोर नौजवानों बिलखुसूस लड़कियों को तालीम और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए जदीद तरबियती प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं।
वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के मौके पर पाकिस्तान की मौशी बहाली और इस्लाहात पर रोशनी डाली। तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए मौजूद हैं। उन्होंने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास की मुनासबत से फोरम की वेबसाइट पर शाया होने वाले मजमून में पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात, बहाली और मुस्तकबिल के चैलेंजेस का तफसीली अहाता किया। अपने मजमून में उन्होंने ज़राअत, IT, काबिल तजदीद तवानाई और फार्मास्यूटिकल जैसे शोबों में बेहतरी से मुतालिक आगाह किया। उन्होंने कहा कि अफरात ज़र में 4.1% तक कमी और ज़र मुबादला ज़खायर 2 माह की दरामदाद के लिए काफी हैं। उन्होंने बताया बरामदाद में मजमूई तौर पर 7.1% इजाफा, जबकि IT बरामदाद में 28% सालाना इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मालियाती इस्तेहकाम के बायस आलमी डिफॉल्ट रिस्क में 93% कमी हुई। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी अपग्रेड की। मोडीज ने मईशत को मुस्बत करार दिया है। मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान के जरिए 2028 तक 6% शरह नमू का हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। यही वजह है करंट अकाउंट 3 माह से सरप्लस और गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में 20% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पायदार मुआशी बहाली के साथ पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से सऊदी नेशनल बैंक के चेयरमैन सईद बिन मोहम्मद अल गामदी ने डेवस में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और मालियाती दर्जाबंदी में बेहतरी पर रोशनी डाली। मुलाकात में माली तावन और बैंकारी के शोबे में शराकत दारी मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर ही वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से ट्यूनिस के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अली नाफ्ती ने भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के दौरान मिस्री वज़ीर मनसूबाबंदी डॉक्टर रानिया अल मशाद से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और मिस्र के इक़्तिसादी मंसूबों पर गुफ्तगू हुई और दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कंबोडिया के वज़ीर आज़म हनमानेट से कंबोडिया के दारुल हुकूमत में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। जाम कमाल खान ने कहा कि पाकिस्तान और कंबोडिया के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। कंबोडिया की वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार किया। पाकिस्तान और कंबोडिया के दरमियान मुश्तरका तिजारती कमेटी के पहले इजलास में पाकिस्तान की बढ़ती हुई मईशत और सरमायाकारी दोस्त पॉलिसीज़ को उजागर किया गया। इजलास की सदारत पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी तिजारत नासिर हमीद और कंबोडिया की वज़ीर तिजारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पिचरैथी ने मुश्तरका तौर पर की। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कंबोडियन कारोबारी इदारों को ज़राअत, टेक्सटाइल, दवासाजी और सयाहत के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत दी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की सदारत में शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में गन्ने की फसल के तखमीने, चीनी की पैदावार और ज़रूरत का जायजा लिया गया। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि शुगर मिल्स को चीनी की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च में सरमायाकारी करनी चाहिए। शुगर मिल्स किसानों को अच्छी रकम अदा करेंगे ताकि वो ज़्यादा गन्ना काश्त कर सके। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ख़त्म किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रफ़बरदारी के बाद कैपिटल वन एरिना की खुसूसी तकरीब में भी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खुसूसी प्रोटोकॉल में कैपिटल वन एरिना हॉल में लाया गया। मोहसिन नकवी पहली नशिस्त पर बैठे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब सुना। वज़ीर दाखिला ने तकरीब में मौजूद अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस से मुलाकातें भी की। आपसे मुलाकात इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। नीलगूंज समंदर से बुलंद आसमानों तक गवादर की उड़ान पहुंचेगी नए जहानों तक। कायद ने सजाया था यही ख्वाब सुहाना। Domestic flights from Gwadar to the rest of the country and also international flights to the Gulf, to the Far East as well as to Europe. So that dream which I saw in 1991. हर दिल में खुशी है तरक्की का फसाना। नए रास्ते खुले हैं, नए राब्तों का मंजर। सीपैक में है तेजी, तिजारत का ये है महवर। उम्मीद नौ का मरकज, खुशियों का है गवादर। पाक चीन अजीम दोस्ती का नया बाब। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन का तारीखी आगाज। Thank President Xi Jinping and the people of China for your generous gift in the shape of International Gwadar Airport. वजारत इत्तलात व नशरियात, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपीपी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी, पीपीपी लाड़काना डिवीजन के सदर और चीफ वेब एजाज जाखरानी, सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कराची में तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का मुकदमा मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने सीनियर वकला हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मुआविनीन मुकर्रर करते हुए अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए हिदायत की। अदालत ने सवाल किया कि क्या जजेस कमेटी बेंच से ज़ेरे समाअत मुकदमा वापस और बेंच तब्दील कर सकती है। दौरान समाअत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान ने अदालती इस्तफसार पर बताया कि केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में मुकर्रर कर दिया गया है। 11 जनवरी 2025 को बलोचिस्तान के जिला जोब के इलाके संबाजा में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस एक अफगान शहरी को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक इस दहशतगर्द की शिनाख्त मोहम्मद खान अहमद खैलवल हाजी कासिम दारान खान के नाम से हुई है, जो अफगान सूबे पख्तियार के जिले वजीखवा के गांव बलोराई का रिहायशी था। इसकी लाश गुज़िश्ता रोज ज़ाब्ते की जरूरी कार्रवाई के बाद अफगान अबूरी हुकूमत हुकाम के हवाले की गई। ISPR का कहना है कि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने का नाकाबिल तरदीद सबूत है। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकेगी। कसीरुल कौमी फ़ज़ाई जंगी मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 में शिरकत के लिए पाक फ़ज़ाइया का दस्ता फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले के साथ सऊदी अरब के शाह अब्दुल अजीज़ एयर बेस पर पहुंच गया है। दस्ते में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक इस बैनुल-अक़वामी मिशन के दौरान तैयारों ने पाकिस्तान में अपनी बेस से सऊदी अरब तक बगैर रुके प्रवास करते हुए फ़िज़ा में ईंधन भरने की सलाहियत का मुजाहरा किया। इस मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, बहरीन, फ्रांस, यूनान, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका के लड़ाका तैयारे शरीक हो रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के दस्ते की इस मश्क में शिरकत न सिर्फ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए पाकिस्तान फ़ज़ाइया के आज़म को उजागर करती है, बल्कि जदीद फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान मुख्तलिफ और मुश्किल माहौल में काम करने की इनकी सलाहियतों और महारत को भी नुमायां करती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत हुई। अदालत ने केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए DIG ऑपरेशन से वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने पर वजाहत तलब कर ली है। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप हर तारीख पर इस्तिस्ना की दरखास्त देकर अदालत का कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। अदालत ने केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। PTI का इदारों के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। डी चौक जलसे में PTI की जानिब से मिसिंग कारकुन करार दिए जाने वाले अपने ही घरों में मौजूद निकले। PTI ओहदेदार कारकुन मिसिंग होने का ढंडोरा पीट रहे थे। ये कारकुन 26 नवंबर को इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुए। 28 नवंबर को इस्लामाबाद पुलिस ने रिहा किया। बाडाबेर के रिहायशी 2 भाई अब्दुल बासित वल्द शुएब, हसन खान वल्द शुएब अपने ही घर में मौजूद हैं। ज़ीशान वल्द नवीद सकना दलाजाक रोड पिशावर और पिशावर का रिहायशी हाशिम वल्द आरिफ भी अपने घर में मौजूद है। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि केस का फैसला होने तक PTI के अकाउंट्स मुंजमद किए जाएं। PTI को आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। बाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने PTI की कलाई खोल कर रखती है। PTI के तंजीमी ढांचे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। उन्होंने कहा कि मफाद परस्त टोला PTI पर काबिज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। जब तक कानूनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना हो जाएं, जिसको इलेक्शन कमीशन तस्लीम ना कर ले, ये तमाम जो लोग आपके सामने खड़े होकर मुख्तलिफ ओहदों के दावे करते हैं, ये गलत बयानी करते हैं, ये घुसपैठिए हैं, ये एलियंस हैं। तो हमने ये दरख्वास्त की कि जब तक इनकी कानूनी हैसियत बहाल नहीं होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अकाउंट्स जो हैं उसको फ्रीज किया जाए।
190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर अवाम ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से आने वाला फैसला खुशाइंद है। अमीर हो या गरीब, कानून सबके लिए बराबर है। इस तरह का फैसला जो अभी नैब की तरफ से जो सामने आया है कादर ट्रस्ट के हवाले से, ये खुशाइंद है और आगे चल के इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई गिल्टी पाया जाता है तो इंसाफ की जो जंजीर है जब हिलती है तो फिर उसको उसकी ग्रिप में आता है। सजा बिल्कुल ठीक हुई है। देखें, आज अगर लोग समझते हैं कि सिर्फ छोटा गरीब आवाम जो है इनको सजाएं मिल रही हैं, दर बदर कचहरियों में ठोकरें खा रहे हैं, इन लोगों को भी सबक हासिल होना चाहिए कि जो गरीब आवाम की ज़िंदगी है, अमीर लोगों को भी पता चले कि जेल क्या चीज़ है। जो अलकादर ट्रस्ट का फैसला है, आइन कानून के मुताबिक फैसला आया। एक बड़ा सीधा सा केस था कि एक स्टेट के पैसे थे, वो स्टेट के पैसे रिकवर हुए हैं, तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इलीगल ट्रांजैक्शन डिक्लेयर हुए हैं। नाज़रीन, तुर्की के एक होटल में आतिशबाजी के वाक़े में 66 अफराद हलाक हो गए। तुर्की के शिमाल मगरबी हिस्से में तालकाया नामी शहर के एक सियाती इलाके में कायम कसीर मंजरा इमारत में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 66 अफराद हलाक और 51 जख्मी हो गए। होटल इंतजामिया के मुताबिक आग लगने के बाद 2 अफराद इमारत से छलांग लगाने की कोशिश की, जिसमें वो हलाक हो गए, जबकि इमारत में 230 से ज़्यादा अफराद मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आतिशबाजी के वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े पर सदर रजब तैयब एर्दोगान, तुर्क कौम खुसूसन गमज़दा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाते ही पहले रोज साबिक सदर जो बाइडन के 78 सदारती इक़दामात मनसूख कर दिए, जबकि मुतादिद नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस 1500 अफराद को माफी देने के ऑर्डर पर दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने अमेरिका की पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी के ऑर्डर पर दस्तखत किए। बॉर्डर से मुतालिक और तारकीन वतन के दाखिले से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। जनूबी सरहद पर नेशनल इमरजेंसी नाफिज करने के ऑर्डर पर भी दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने बैनुल अक़वामी माहौलियाती मुआहदों में अमेरिका को अव्वलीन तरजीह देने के ऑर्डर पर दस्तखत किए। इसके अलावा ट्रंप ने इजहार राय की आज़ादी और सेंसरशिप खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर समेत दीगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर भी दस्तखत किए। अमरीकी सदर ने आलमी इदारे सेहत से अलहदा होने के ऑर्डर पर भी दस्तखत किए, जिस पर WHO की जानिब से मजम्मत की गई। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की, जहां पर हमास का यह कहना है कि 4 इस्राएली कैदी खवातीन को हफ्ते के रोज रिहा कर दिया जाएगा। यरगमालियों के मुआहदे के पहले मरहले में हमास की कैद से रिहा होने वाले 33 यरगमालियों की फहरिस्त में 7 खवातीन शामिल हैं। दूसरी जानिब इसराइल के आर्मी चीफ ने मार्च में मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल हर्जी हालवी ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास का हमला न रोक सकने की जिम्मेदारी भी कबूल की है। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर का हमला फौज की नाकामी था। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद भी गजा और लबनान में इसराइली फोर्सेज की जानिब से खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गजा के मकबूजा मगरबी किनारे में सियोनी फोर्सेज की जानिब से मुख्तलिफ कस्बों पर हमले किए गए, जिसमें 21 फलस्तीनी जख्मी हो गए। हमास ने इसराइली हमलों की मजम्मत की है। इसराइली फोर्सेज ने जनूबी लबनान पर भी बमबारी की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत करें, बहाली और तामीर नौ के लिए हालात पैदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की सलामती काउंसिल के एक आला सतही इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि मशरिक़ वस्ता एक गहरी तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। ये खित्ता गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, लेकिन अब मौक़े मौजूद हैं कि मशरिक़ वस्ता को नई शक्ल दी जा रही है। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी उमूर कश्मीर राना मोहम्मद कासिम नून से जनूबी सूडान के कानून साज असम्बली के डेप्यूटी स्पीकर ने की सरबराही में पार्लिमानी वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान और सूडान के माबैन पार्लिमानी राब्तों पर तबादला ख्याल किया गया। राना मोहम्मद कासिम नून ने कहा कि मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को हल किए बगैर खित्ते में क़याम अमन नामुमकिन है। डिप्टी स्पीकर सूडान ने कहा कि उनका मुल्क मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में जारी मज़ालिम की मजम्मत करता है। सूडान कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तायीद करता है। भारत की यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी गई हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जम्मू में भारत की यौम जमहूरिया की सरकारी तकरीब के मकाम एमए स्टेडियम का कंट्रोल काबिज भारतीय फोर्सेज ने संभाल लिया है और अवाम की नकल हरकत को महदूद कर दिया गया है। जम्मू खित्ते में भारतीय पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों ने गाड़ियों की तलाशी के लिए कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। शहर के दाखिली और खारजी मकामात और बड़ी शाहराहों पर भारतीय फौज की चौकियां कायम कर दी गई हैं। श्रीनगर और दीगर हसास अजला में फौजी गश्त के साथ सख्त पाबंदियां भी आयद की गई हैं।
जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने श्रीनगर से एक बयान में पार्टी चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत जारी रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानूनी और अखलाकी तकाजे पूरे करते हुए नजर नहीं आते। दूसरी जानिब 1992 में दौरान हिरासत लापता होने वाले नौजवान सराजुद्दीन फारूकी के अहल खाना गुज़श्ता 3 दहाइयों से उसका इंतजार कर रहे हैं। मुतासरा खानदान ने इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो सराज के बारे में मालूमात की फराहमी के लिए भारत पर दबाव डालें। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में गांव का दल कत्लेआम को 35 साल गुजरने के बावजूद इस अंधोनाक वाक़े के जख्म आज भी ताज़ा हैं। मजीद बता रहे हैं नईमुल असद। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में गांव कदल कत्लेआम के मुतासरीन 35 साल गुजरने के बावजूद आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। भारतीय फौजियों ने 1990 को आज ही के दिन श्रीनगर के इलाके गांव कदल में पुरअमन मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग करके 50 से जायद निहत्ते कश्मीरियों को शहीद और सैकड़ों को जख्मी कर दिया था। मुजाहिरीन एक रात पहले भारतीय फौजियों के हाथों इलाके की कई खवातीन की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। गांव कदल जैसे कत्लेआम की यादें कश्मीरियों के जहनों में आज भी ताज़ा हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक इस कत्लेआम का मकसद कश्मीरी अवाम में खौफ दहशत पैदा करना था। इंसानी हकूक के बैनुल अक़वामी इदारों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से कत्लेआम के तमाम वाक़यात की तहकीकात करने का मुतालबा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने शहदाई गांव कदल को उनके 35वें यौम शहादत पर शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश करते हुए इस सानहे को कश्मीर की तारीख का सियाह तरीन बाब करार दिया। सीनियर हुर्रियत रहनुमा आगा सईद हसन मूसवी ने कहा कि सानिया गांव कदल मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। नईमुल असद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने हल्का N 127 का दौरा किया। उन्होंने UC 233 टाउनशिप के चेयरमैन सैयद इमरान अलीम के हमरा UC का दौरा किया। उन्होंने ट्यूबवेल, फिल्ट्रेशन प्लांट और स्ट्रीट लाइट्स का जायजा लिया और उनकी फौरी मुरम्मत की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर हल्के के लोगों का कहना था कि हमें खुशी है कि हमारे लीडरान हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं। साजिदा फारूक तारड़ मुस्लिम लीग नून के वर्कर जमील हुसैन बाबर के घर गईं और उनको 50,000 रुपए का इमदादी चेक दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से ओमान के सफ़ीर फहद सलमान खुरूसी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में ओमान और पाकिस्तान के दरमियान करीबी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान ओमान के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के लिए वीज़ा पॉलिसी को आसान बनाने पर जोर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की माड़ी का अचानक दौरा किया। वज़ीर आला ने दफ्तर में मौजूद लोगों के मसाइल सुने। वज़ीर आला सिंध ने ज़िला इंतज़ामिया को फौरी मसाइल हल करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने अफसरान की गैर हाज़िरी पर शदीद बरहमी का इजहार किया और गैर हाजिर अफसरान को मुअत्तल करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने DC ऑफिस की माड़ी के डोमिसाइल दफ्तर का भी दौरा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि तालीम कौमों की तरक्की में जीने का किरदार अदा करती है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए गवर्नर ने तलबा को ग्रेजुएशन पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज ने आज भी अपना मयार बरकरार रखा है। गवर्नर ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के हमरा तलबा तालिबात में मेडल्स और डिग्रियाँ तकसीम की। गवर्नमेंट कॉलेज के 2 रोज़ा कॉन्वोकेशन में 3078 तलबा तालिबात को मेडल्स और डिग्रियाँ तकसीम की गईं। पाकिस्तान बैतुल माल ने फलाही तंजीम ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के ताउन से विमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स के साथसा और तालिबात की इस्तेदाद में इजाफे के लिए 1 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल शाहीन खालिद भट्ट ने तरबियती वर्कशॉप के शुरका में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि तरबियती वर्कशॉप में शरीक तालिबात खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और ख़वातीन के मौसर भरपूर किरदार से मुल्क में मौशी तरक्की को मुमकिन बनाया जा सकता है। विफाकी मुहतसिब इंसदाद हिरासानी फौजिया वकार की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें ख़वातीन की जायदाद के हकूक़ के कानून 2020 के निफाज पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सूबाई मुहतसिबीन ने शिरकत की ताकि मौजूदा कवानीन, चैलेंजेस और ख़वातीन की जायदाद के हकूक़ को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार की जा सके। इजलास में सूबों में प्रॉपर्टी राइट्स के कवानीन पर भी तबादला ख्याल किया गया।
اسلام آباد میں صحت کی خدمات کے لیے سرگرم فلاحی تنظیم پناہ کا الٹرا پروسیسڈ مصنوعات کے مضر صحت اثرات سے آگاہی کی تقریب ہوئی، جس میں ماہر غذائیت، طبی ماہرین اور امراض قلب کے ماہر ڈاکٹرز، بیماریوں پر کام کرنے والی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پناہ کے جنرل سیکرٹری ثناء اللہ گھمن نے کہا کہ الٹرا پروسیس مصنوعات پر ٹیکس کے نفاذ سے ریونیو میں اضافہ، بیماریوں میں کمی اور علاج معالجے پر ہونے والے اخراجات بھی کم ہوں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، صوبوں کے درمیان ہم آہنگی اور دیگر اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے سیاسی استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا اور عوامی مسائل کے حل کے لیے وفاق اور صوبوں کے درمیان بہتر رابطے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مغربی بلوچستان میں بارش دھند چھائے رہنے کا تاہم کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مغربی بلوچستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ صبح اور رات کے اوقات میں پنجاب کے بیشتر اضلاع اور بالائی سندھ میں ہلکی سے درمیانی دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -9، گوپس کردو -5، ہنزا استور -2، کالام -1 اور گلگت میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب بات کریں گے چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت کی۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 7، کراچی 12، پشاور میں 5 اور کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں میں کم سے کم درجہ حرارت میں سب سے پہلے بات کریں گے ہم سری نگر کی، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں بھی 6، لہ میں -9، پلوامہ -5 اور اننت ناگ میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی۔ خبرنامے میں اب آپ دیکھ سکیں گے کھیل کی دنیا کا احوال۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئی سی سی ویمنز انڈر 19 کی T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم اپنا تیسرا میچ کل آئرلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ میچ دن 11:30 بجے شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ مقابلے کی تیاری کے لیے کھلاڑیوں نے جوہر باہرو میں 3 گھنٹے پریکٹس سیشن کیا۔ کرکٹرز نے کوچز کی نگرانی میں رننگ، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کیں۔ پاکستان کا پہلا میچ امریکہ کے خلاف بارش کی نظر ہوا تھا۔ دوسرے میچ میں قومی ویمنز ٹیم کو انگلینڈ کے ہاتھوں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسکردو میں 2 روزہ ونٹر فیسٹ آئس ہاکی مقابلہ ختم ہو گیا۔ فائنل میں اسکردو بی نے اسکردو اے کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں قاسم نسیم کی یہ رپورٹ۔ ونٹر فیسٹ کے نام سے اسکردو میں 2 روزہ آئس ہاکی اور دیگر رنگا رنگ تقریبات آئس ہاکی فائنل مقابلے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ آئس ہاکی کا فائنل اسکردو اے اور اسکردو بی کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا، جو مقررہ وقت کے دوران 1-1 گول سے برابر رہا، جس پر پینلٹی کی بنیاد پر 1 کے مقابلے میں 2 گول سے اسکردو بی نے برتری حاصل کی۔ اس سے قبل قومی پرچم بردار کھلاڑیوں نے رنگ میں مارچ پاسٹ کا مظاہرہ کیا۔ چھوٹے بچے اور بچوں نے بھی رنگ میں اسکیٹنگ کا مظاہرہ کیا۔
اس موقع پر بلتی رہن سہن کی عکاسی میں ثقافتی اشیاء بھی نمائش میں رکھی گئی تھی۔ فائنل مقابلے کے موقع پر گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری ابرار احمد مرزا مہمان خصوصی تھے۔ وہ روایتی مشعل لے کر گراؤنڈ میں داخل ہوئے۔ فضا میں اس موقع پر فانوس چھوڑے گئے۔ بعد میں انہوں نے جیتنے والی ٹیموں کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ بلتی قومی لباس میں ملبوس نوجوانوں نے روایتی تلوار رقص کا بھی مظاہرہ کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم سردیوں میں بھی جو ہمارا پوٹینشیل ہے اس کو ایک اجاگر کیا جائے۔ مجھے اس طرف سے اور موقع ملے تو میں پاکستان کا نام روشن کروں۔ میں پچھلے 3 سال سے آئس اسکیٹنگ کر رہی ہوں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ اس میں بلتستان کے پرانی بندوقوں سے لے کے روایتی ملبوسات اور دیگر تمام قسم کی چیزوں کو یہاں لایا گیا ہے۔ اس نوعیت کے فیس سے یہاں پہ سرمائی سیاحت اور سرمائی کھیلوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ قاسم نسیم، PTV نیوز، اسکردو۔ سربیا کے نوواک جوکووچ اور جرمنی کے الیگزینڈر زویرو نے آسٹریلین اوپن ٹینس کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ایک اور کوارٹر فائنل میں الیگزینڈر زویرو نے امریکہ کے ٹامی پال کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ زویرو نے میچ میں 7-6، 7-6، 2-6 اور 6-1 سے کامیابی حاصل کی۔ سیمی فائنل میں زویرو کا مقابلہ سربیا کے نوواک جوکووچ سے ہوگا۔ بیلاروس کی ارینا سابالینکا اور اسپین کی پاولا بڈوسا آسٹریلین اوپن خواتین سنگلز کے سیمی فائنل اور کوارٹر فائنل میں پاولا بڈوسا نے امریکہ کی کوکو گاف کے خلاف اسٹریٹ سیٹس میں کامیابی حاصل کی۔ بڈوسا نے گاف کو 7-5 اور 6-4 سے مات دی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں چیلسی نے وولورہیمپٹن کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ 49ویں نیشنل سنوکر چیمپئن شپ کے پہلے روز جونیئر ایشین انڈر 21 چیمپئن محمد حسنین نے 5th سیڈ عبد الجاوید کو شکست دے کر اپ سیٹ کر دیا۔ محمد حسنین نے 2 کے مقابلے میں 4 فریم سے کامیابی حاصل کی۔ اسجد اقبال نے جہانزیب جہانگیر کو 4-0 سے شکست دی۔ اویس منیر نے شیخ مزمل کو بھی 4-0 سے ہرا دیا۔ نسیم اختر نے ایان علی کو 4 فریم سے شکست دی۔ سہیل شہزاد نے ملک مزمل کو 4-2 سے ہرا دیا۔ بہت شکریہ انیس آپ کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی خبرناموں ہو مکمل، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔